अब गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो दिल्ली और अलग मंडियों तक अपने सामान को जल्दी पहुंचा पाएंगे। यानी कि कल श्रुति का दो इतिहास लिखे जाने वाले हैं। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, दूसरा पश्चिम बंगाल का भी इतिहास रचा जाना है। बिल्कुल, और ये आखिरी मौका होगा पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये फाइनल फेज की वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों के पास में मौका है कि वो फियरलेस वोटिंग करेंगे और अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। लेकिन इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी हिंसा की घटना आएगी, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है यहाँ पे, इतनी वैरायटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जहां भी आएगा हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। जिला प्रशासन भी लास्ट फेज के इलेक्शन को लेकर पूरी तरह चौकस है। कंट्रोल रूम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे यहाँ 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मेरे यहाँ 4660 बूथ्स हैं। अभी हर 4660 बूथ में मैंडेटोरली एक अंदर और एक बाहर कैमरा लग रहा है। इसके अलावा 917 ऐसे बूथ हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जहाँ पे एडिशनली स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक और कैमरा लगेगा। इस बीच केंद्रीय बल भी बंगाल चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से राउंड द क्लॉक और पूरे राज्य को 7 क्लस्टर में बांटकर ट्रूप्स की मूवमेंट, QRT तैनाती और लाइव GPS से निगरानी की जा रही है। BSF, CISF, CRPF, ITBP और राज्य पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है ताकि इसकी आड़ में कोई गड़बड़ी ना फैला सके। बता दें कि अंतिम चरण के प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और TMC दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी और राज्य भर में रैलियों, रोड शो और पद यात्राओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश की गई। अब कल बाकी बचे 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला भवानीपुर सीट पर है, जहां पर CM ममता बनर्जी का मुकाबला बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी से है। अब गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो दिल्ली और अलग मंडियों तक अपने सामान को जल्दी पहुंचा पाएंगे। यानी कि कल श्रुति का दो इतिहास लिखे जाने वाले हैं। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, दूसरा पश्चिम बंगाल का भी इतिहास रचा जाना है। बिल्कुल, और ये आखिरी मौका होगा पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये फाइनल फेज की वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों के पास में मौका है कि वो फियरलेस वोटिंग करेंगे और अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। लेकिन इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी हिंसा की घटना आएगी, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है यहाँ पे, इतनी वैरायटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जहां भी आएगा हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। जिला प्रशासन भी लास्ट फेज के इलेक्शन को लेकर पूरी तरह चौकस है। कंट्रोल रूम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे यहाँ 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मेरे यहाँ 4660 बूथ्स हैं। अभी हर 4660 बूथ में मैंडेटोरली एक अंदर और एक बाहर कैमरा लग रहा है। इसके अलावा 917 ऐसे बूथ हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जहाँ पे एडिशनली स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक और कैमरा लगेगा। इस बीच केंद्रीय बल भी बंगाल चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से राउंड द क्लॉक और पूरे राज्य को 7 क्लस्टर में बांटकर ट्रूप्स की मूवमेंट, QRT तैनाती और लाइव GPS से निगरानी की जा रही है। BSF, CISF, CRPF, ITBP और राज्य पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है ताकि इसकी आड़ में कोई गड़बड़ी ना फैला सके।
बता दें कि अंतिम चरण के प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी और राज्य भर में रैलियों, रोड शो और पद यात्राओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश की गई। अब कल बाकी बचे 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला भवानीपुर सीट पर है, जहां पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी से है।